भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। यहाँ उपस्थित मेरे बहुत ही सम्मानित सभी साथियों को, भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। हमारा सौभाग्य है कि आज इस अटल कैंटीन पूरी दिल्ली में 70 अटल कैंटीन पूरी होने पे आशीष जी ने एक बढ़ा दी कि भी 71 है, पर 71 वाले विधायक जी थोड़ा बाहर थे, उन्होंने निवेदन किया कि मेरे आने पे करना, तो आशीष जी 70 आज हम कर रहे हैं। और ऐसे शुभ अवसर पे दिल्ली के हम सब के बहुत प्रिय, मैं कई बार उनके बारे में एक संबोधन का इस्तेमाल करती हूं, जैसे केदारनाथ जी पर जब बादल फटा था तो एक भीमशिला ने केदारनाथ जी मंदिर को बचा के रखा था। ध्यान है कि नहीं ध्यान है? ऐसे जब जब पिछले 3 साल में, 4 साल में, बल्कि 4 साल में दिल्ली पे दिक्कत आई, हमारे उपराज्यपाल महोदय ने भीमशिला बन करके दिल्ली को उस भ्रष्टाचारी सरकार से बचा के रखा। आज आदरणीय उपराज्यपाल महोदय श्री विनय सक्सेना जी की उपस्थिति से हम सबको बहुत ऊर्जा मिल रही है। हमारे भाई हर्ष मल्होत्रा जी, जो न केवल केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार में, बल्कि इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद हैं, हमेशा दिल्ली के लिए दिल में दर्द रखने वाले हमारे हर्ष मल्होत्रा जी भी यहाँ उपस्थित हैं। और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली के दिल की आशाओं को पूरा करने में लगे मेरे भाई आशीष सूद जी। एक बार जोरदार तालियां आशीष जी के लिए भाई, और साथ ही अनिल गोयल जी के लिए भी भाई। देखो अनिल जी ऐसे विधायक हैं आदरणीय एलजी साहब कि जब सारे विधायक कभी तैयार ही हो रहे थे कि हमें काम किस दिशा में लेके जाना है, क्या करना है, तब तक अनिल जी ने अपनी आधी फाइलें साइन करवा ली थी। इतनी स्पीड में वो काम करते हैं, न केवल अपने क्षेत्र की समस्याओं को बल्कि दिल्ली की हर समस्या से वो कनेक्ट रहते हैं और चिट्ठी लिख लिख करके अपना संज्ञान देते हैं। क्या काम हॉस्पिटल में होना चाहिए, क्या स्वास्थ्य शिविरों के लगने का पैटर्न होना चाहिए, हर चीज में उनकी सहभागिता बहुत ही प्रशंसनीय है। और हर कार्यक्रम में आप उपस्थित रहते हैं, सरकार के साथ मिलकर के सदैव आपने अपनी उपस्थिति दिखाई है। ऐसे भाई अनिल गोयल जी, मैं इस मौके पे अपने ड्यूसिप के अधिकारियों की भी प्रशंसा करना चाहती हूँ, भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहती हूँ। हमारे सीईओ ड्यूसिप रुपेश ठाकुर जी, पीके झा जी, जिन्होंने, इनकी पूरी टीम ने बहुत कम समय में हमारे इस स्वप्न को, अटल कैंटीन, एक ही स्वप्न था इसके पीछे कि दिल्ली में कोई भूखा ना सोए। आपने हमारे इस सपन को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी के सपन को और अटल बिहारी वाजपेयी जी के मार्गदर्शन को पूरा करने के लिए हमारे साथ मेहनत करी, इस काम को पूरा किया। मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमारी टीम, भाई दीपक गाबा जी, संदीप कपूर जी, नीमा भगत जी, मीनाक्षी शर्मा जी, राजू सचदेवा जी, ये सारे लोग
टीम के रूप में लगातार जो दिल्ली सरकार काम कर रही है, जनता के बीच में पहुंचाने का काम करते हैं। दिल्ली सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं। उनकी समस्या हम तक लाते हैं और हमारे समाधान जनता तक पहुंचाते हैं। अपनी टीम को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं। साथियों, कल 20 फरवरी है, जिस दिन सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है, जब रामलीला मैदान में हमारी सरकार ने शपथ ली। शपथ तो पिछली सरकार ने भी रामलीला मैदान में ली थी। उससे पहले जो आंदोलन शुरू हुआ वो भी रामलीला मैदान से शुरू हुआ था। आपको याद होगा, हाथ में तिरंगा पकड़ के वंदे मातरम के नारे लगाते हुए वो लोग जो अनशन पे बैठे थे, जो कहते थे गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, सत्ता नहीं चाहिए, कुर्सी नहीं चाहिए, जनता ने जैसे ही उनको बहुमत दिया तो उनकी गर्दन जो ऐसे ऐसे हिलती थी वो ऐसे ऐसे हो गई। बंगला भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, कुर्सी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। क्या नहीं चाहिए? तो जनता से कोई सरोकार नहीं चाहिए। जनता डिस्टर्ब ना करे हमें शीश महल में बंद रहने दीजिए। ऐसी सोच वाले लोगों को जनता ने इस सत्ता से बाहर किया। मैं आपको बधाई देती हूं। और ये आप लोगों की एक वोट की ताकत है, जिसने दिल्ली में कमल फूल की सरकार बनाई और आज दिल्ली विकास की पटरी चढ़ पाई। ये आपकी ताकत है। मैं अपने उपराज्यपाल महोदय को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। इस 1 साल में आपने जो हमारा मार्गदर्शन किया, जो सरकार की हैंड होल्डिंग की, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट था। और जो लोग ये कहते थे कि हमें काम करने में दिक्कत होती है, पीएम साहब नहीं करने देते, एलजी साहब नहीं करने देते, तो भाई गलत काम तो ना पीएम आपको करने देंगे, ना एलजी करने देंगे, चाहे सरकार किसी की भी हो। आज भी यदि हमारी किसी फाइल में भी कोई कमी रह जाती है तो तुरंत एलजी महोदय कहते हैं कि इस फाइल को ठीक करके लाइए। तो ये अपना संवैधानिक दायित्व निभाते हुए ना एलजी साहब ने पहले कोई कमी छोड़ी, ना आज वो कोई कमी छोड़ते हैं। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देती हूं। विपरीत परिस्थितियों में आपने दिल्ली को कभी अकेला नहीं छोड़ा, दिल्ली को हमेशा साथ निभाया। और विशेष रूप से मां यमुना के आसपास जिस तरीके से आपने बाग खिलाए, वो दिल्ली को एक नई हवा देने की तरफ बहुत बड़ा कदम था। साथियों, आज अटल कैंटीन का उद्घाटन हम सबको संतुष्टि देने वाला है। दिल्ली में ये 70 कैंटीन हर उस मेरे मजदूर भाई बहन के, श्रमिक के, जरूरतमंद के, गरीब के, बेसहारा के काम आने वाली रसोई है, जहां उसे भरपेट खाना मिलता है। कितनी बार आप लोग देखते हैं, परिवार गांव में रहता है, घर पे कोई खाना बनाने वाला नहीं होता, मजदूर भाई अपनी ड्यूटी करके आता है, आके घर में चूल्हा जला के खुद अपने लिए खाना बनाता है। क्योंकि अगर बाजार में जाए तो वही थाली 100 रुपए की, 150 रुपए की मिलती है। आज मात्र 5 रुपए में उसे खाना मिलना उसके सम्मान को बचा के रखने जैसा है। अभी आप सबको अटल कैंटीन पे खाना खिलाएंगे। आदरणीय एलजी महोदय को भी हमने लंच पे इनवाइट किया है। हम सब मिलकर के वहां खाना खाएंगे और आप देखिएगा कि कितना साफ सुथरा पौष्टिक भोजन हम सब दिल्ली वासियों की सेवा में दे रहे हैं, जिसको इसकी जरूरत है।
पर एक भाइयों से निवेदन है, भाई ऐसा मत करना कि घर में झगड़ा करा कह रहे खाना दे तो दे, नहीं तो जा रहा हूं अटल कैंटीन। ऐसे के लिए नहीं रखी है। ये उन जरूरतमंद श्रमिक मजदूर भाई बहनों के लिए है जिन्हें सच में दिक्कत है। तो आप सबको मैं बहुत बधाई देती हूं। और अब इस अटल कैंटीन की अगली श्रेणी में मैं एलजी साहब आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि हम चाहते हैं कि इस अटल कैंटीन की अगली श्रृंखला में हम समाज को साथ जोड़े, क्योंकि भारत में, दिल्ली में ऐसे समाज सेवी लोग रहते हैं जो चाहते हैं मन से कि वो भोजन की सेवा दे लोगों को। वो जगह जगह पे जो भंडारे लगाते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे मिले, ऐसी एनजीओ मिली, समाज सेवी संगठन मिले, उन्होंने कहा कि हम भी अटल कैंटीन में सहयोग देना चाहते हैं। अगले पड़ाव में हम चाहेंगे कि एक ऐसा कॉर्पस फंड बना दिया जाए कि जिस फंड में समाज सेवी लोग दान देना चाहें वो दें, और जिस कैंटीन में वो जितनी प्लेट भोजन बोले उसमें सर्व कर दी जाए। तो एक कैंटीन में एक दिन में 1000 नहीं, 1000 के जोड़ करके आगे कोई कहेगा 500 थाली मुझे आज खिलानी है, मेरा जन्मदिन है, कोई कहेगा 1000 थाली खिलानी है आज मेरे बच्चे का, आगे वो उसने बड़ा कुछ अचीवमेंट किया। किसी भी खुशी के पर्व पे या जो आपकी इच्छा हो, आप जुड़ना चाहेंगे तो हम समाज को मौका देंगे कि वो अटल कैंटीन के साथ जुड़े। और सर, बहुत ही आधुनिक ये कैंटीन है जहां पे कंप्यूटराइज बिलिंग होती है। 5 रुपए भी इसलिए लिया जाता है कि आपको ये ना लगे कि फ्री का भोजन है और आप वेस्ट करें। हर चीज जो अधिकार से ली जाती है, जब आप अपनी जेब से कुछ भी पैसा खर्चते हैं तो उसको लेते हुए आपको सम्मान की अनुभूति होती है। और वहां पे आपका चेहरा भी स्कैन होता है, क्योंकि कई बार हम लोगों को आदत होती है ना कि चलो मैं भी ले लिया, घर भी ले गए, पर ये सेवा उसके लिए है जो कैंटीन में बैठ के यहीं पे भोजन करे। और हम कोई डिस्पोजेबल यूज नहीं करते, क्योंकि ऐसे करेंगे तो न जाने वो जो कूड़े का पहाड़ हम रोज खत्म कर रहे हैं वो फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अच्छी खासी स्टील की थालियों में भोजन परोसा जाता है, बड़े प्रेम से खिलाया जाता है। आप सबको बहुत बधाई, हमारे मंत्री जी को बहुत बधाई, डीयूसी विभाग को बहुत बधाई कि आपने इतने कम समय में इस योजना को जो स्वरूप दिया वो काबिले तारीफ है। आज मैं भाई अनिल जी को धन्यवाद देती हूं कि आपने ये जो जगह थी जहां से 100 ट्रक मलबा, पता नहीं 150-200 ट्रक कह रहे थे, 200 ट्रक मलबा रुपेश जी ने भी बताया यहां से हटा, और इस निमित्त यहां से ये सफाई हो करके अटल कैंटीन बनी। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई।